नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ पुलिस शराब माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर भी शिकंजा कसने की तैयारियों में जुटी हुई है। जिले के पवई और दीदारगंज इलाकों में पिछले दिनों कई व्यक्तियों की अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है। अब तक 8 शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है, जिनके कब्जे से बड़े पैमाने पर शराब बनाने के उपकरण सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस गिरफ्तार शराब माफियाओं की संपत्तियों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक अभी तक लगभग 7 करोड़ की संपत्तियों का पता लगाया जा चुका है, जिसे अवैध शराब के धंधे के जरिए अर्जित किया गया है, जिसको गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत पुलिस कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ ही इस पूरे नेक्सस से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी की जा रही है। जल्द ही कुछ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आजमगढ़ एसपी सुधीर कुमार सिंह की माने तो शराब के अवैध कारोबार में सफेद पोश भी शामिल है। इस पर बेहद गहनता से जाँच की जा रही है। अहम सबूत मिलते ही सफेद पोशों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार 8 अभियुक्तों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस जल्दी जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगी। जिलाधिकारी की अनुमति मिलते ही अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि जिले में कोई भी अवैध कारोबार बगैर किसी सफेद पोश के शामिल हुए संभव नहीं। उन्होंने कहा कि इस पूरे नेक्सस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाँच पड़ताल कर रहे हैं। कितना ही कोई ताकतवर हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। खास बात यह है कि गिरफ्तार शराब माफिया देसी शराब के ठेके के नाम पर दुकानों को आवंटित करा के अवैध शराब लोगों को परोस रहे थे। पुलिस की जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि कई शराब माफिया अपने रिश्तेदारों या करीबियों के नाम देसी शराब का ठेका लिए थे, जिसकी आड़ लेकर सरकारी ठेकों से अवैध शराब खुलेआम बेची जा रही थी। पुलिस फिलहाल ऐसे ठेकों को निरस्त कराने की भी तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि 11 मई को जिले के पवई थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों की शराब के सेवन से मौत की बात सामने आई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस महकमा हरकत में आया तो कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक पुलिस विभाग के कांस्टेबल सहित 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों की लगभग 7 करोड़ की ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, जिसको अवैध शराब के धंधे से अर्जित की गई है। पुलिस शराब माफियाओं की अर्जित संपत्तियों को जल्दी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, ये एक बहुत लंबा रैकेट है और इससे पहले ये कभी प्रकाश में नहीं आया था। ये बड़ी अजीब सी बात है। 4-5 साल से ये कार्य कर रहे थे और इनकी मॉडस ऑपरेंडी बड़ी डिफरेंट टाइप की थी। ये लाइसेंसी ठेके की दुकान लेते थे, चाहे वो सरकारी हो चाहे देशी हो, दोनों तरह की शराब का ठेका लिया करते थे। तो उस ठेके की आड़ में ये बॉटलिंग करके नकली शराब बेचा करते थे ताकि किसी को शक ना हो और इनकी आमदनी जो शराब है से वो अर्जित होती रहे। यहाँ पर अभी तक 8 लोग कुल जेल भेजे गए हैं। कुछ अम्बेडकर नगर से गए थे जो हमारे यहाँ नामजद हैं और बाकी हमने भेजे हैं। इनकी इस गृह में अभी 10-15 लोग और चिन्हित हमने किए हैं जो इस चेन से जुड़े हैं और जो इस कार्य को करते थे, जिनकी गिरफ्तारी होनी शेष है। इसके अतिरिक्त कुछ जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो ये चैन और लंबी होगी और इस चैन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से कच्चा मटेरियल लाते थे, ये जो ढक्कन कहाँ बनवाते थे, शीशी कहाँ से लाते थे, ये उसका रैपर कहाँ बनवाते थे। तो ये सारी चेन जुड़ेगी तो एक लंबा रैकेट इसमें खुलेगा। जहाँ तक इनकी संपत्ति का बात है, संपत्ति चिन्हित कर ली रही है और भारी संपत्ति इनके पास है। कुछ इन्होंने फार्म हाउस भी बनाए हैं, कुछ इनके पास गोडाउन्स हैं, कुछ ये हर साल कुछ ना कुछ संपत्ति अर्जित किया गया, सारी की सारी चिन्हित कर ली गई है। और जो कुछ इन्होंने लाइसेंसी ठेके दूसरों के नाम से लिए हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं और इन पर जब गैंगस्टर एक्ट लगेगा तो इन सब सारी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और इन पर एनएससी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या इसमें किसी सफ़ेद पोश का, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लाइसेंस दूसरों के नाम ये लेकर के इस तरीके के घटना एक तरीके से इस पूरे वर्क को अंजाम दे रहे थे, क्या लगता है? देखिए, आजमगढ़ में कोई भी धंधा जैसा पहला भी इतिहास रहा बिना सफ़ेद पोश के नहीं होता। कड़ी जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को हम बेनकाब करेंगे। संपत्तियों की अगर बात करें तो जो चिन्हित की गई हैं, क्या उनकी कुछ अनुमानित कीमत कुछ? देखिए, इनकी जो संपत्ति चिन्हित की गई उनकी जो अभी तक हमारे संज्ञान में आई है, अभी और भी हो सकता है संपत्तियाँ हों, करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की संपत्तियाँ अभी तक हम लोगों ने चिन्हित की हैं और बहुत जल्दी गैंगस्टर लगाकर उनका जब्तीकरण किया जाए। थैंक यू।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।